अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होगा। आज जो हम बात करने वाले हैं कुवैत के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि चेकिंग, गिरफ्तारी और बहुत सारे लोगों का सवाल है कि अगर हमें पकड़ा जाता है तो डिपोर्ट सेंटर लेके जाते हैं या फिर चेकिंग जो अलग टीमें रखती हैं जिनको मुखालफे देके या किसी भी तरीके से रिहा कर देती हैं तो वहाँ लेके जाते हैं। तो उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलने वाली है, तो चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे बड़ी खबर आ रही है कुवैत से निकल के। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो महबूला, जलेब, फरवनिया और भी जो है कई सारे इलाकों में चेकिंग चल रहा है। यहाँ पर चेकिंग में बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग पकड़े गए और सभी को जो है डिपोर्ट सेंटर भेजा जा रहा है और उनको बाद में फिर 4 से 5 दिन के अंदर उनका काम कंप्लीट करके उनको उनके देश भेजा जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो भी बंदे जाएंगे, बहुत सारे लोगों के सवाल हैं क्या हम जाएंगे तो उसके बाद किसी भी गल्फ़ कंट्री में जा सकते हैं या नहीं। तो अभी फ़िलहाल में जो अपडेट आ रही है निकल के कि आप किसी भी गल्फ़ कंट्री में नहीं जा पाएंगे 5 साल तक, और कुवैत के लिए हमेशा के लिए बैन आप कर दिए जाएंगे। तो इस चीज़ का देखना ज़रूरी है। और बहुत सारे लोगों का सवाल है कि हम खुद को लीगल स्टैम्प पे कैसे करेंगे, क्योंकि छूट का फ़ायदा तो हमने लिया नहीं, अब इलीगल है, परेशानी हो रही है, कोई भी कंपनी काम पर नहीं रख रही है, तो उस चीज़ के लिए हमें क्या करना होगा क्या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कुवैत के अंदर लीगल तरीके से रहना चाहते हैं, खुद को अभी भी जो है चाह रहे हैं कोई ना कोई मौका आपको मिल जाए, तो सिर्फ आपके पास में एक मौका है, आप इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट करें। उसके बाद में अगर आप कफिल के पास से भागो हुए तो कफिल को कांटेक्ट करेगा, उसको समझाएं किसी भी तरीके से, और उसके बाद में जो भी फाइन वगैरह है वो पे करके अपना इकामा लगवा लें। कंपनी से भागो हुए तो कंपनी से कांटेक्ट करके अपना इकामा वगैरह लगवाएं। दूसरा, आपके पास में कोई भी रास्ता नहीं है लीगल होने का, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर वो राज़ी नहीं होते हैं तो फिर दूसरा रास्ता आपको जो है फिर अपने देश वापसी करनी पड़ेगी, इस चीज़ का खास करके ख्याल रखिएगा। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, आपको इंडियन एम्बेसी, जो भी आप जिस कंट्री के रहने वाले हैं, आप अपनी एम्बेसी से कॉन्टेक्ट करेंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर आपको कर दी जाएंगी और बता दिया जाएगा कितने समय में आपका जो काम है वो सही हो जाएगा। और यहाँ पर एम्बेसी आपको जो है सही सलाह देगी, सही जानकारी आपको ज़रूर देगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो भी लोग मजरा के काम में काम करते हैं तो क्या उनका वीज़ा ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का कहना है कि हम मजरा के काम में काम करते हैं तो क्या हमारा वीज़ा ट्रांसफ़र होगा। तो ऐसे लोगों के बारे में कोई भी अपडेट नहीं दिया है और सिर्फ खादम वीज़ा वालों के लिए दिया है, क्योंकि उसमें जो है अलग अलग कैटेगरी आती हैं। जो लोग घर खाता में काम करते हैं तो बहुत सारी कंपनियाँ स्पॉन्सर कर देती हैं, जो मजरा में काम करा लेती हैं। बहुत सारे लोग जो है खादम वीज़ा पे काम करते हैं तो उनका जो है वीज़ा को ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कोई परेशानी नहीं है। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं किसी भी तरीके से और कोई भी कंपनी में आप कामकाज कर रहे हैं तो अपने वीज़ा को कहीं पे से कहीं पे भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन मजरा में काम कर रहे हैं तो आपको वीज़ा देखना पड़ेगा, आपका वीज़ा कौन सा है, वीज़ा नंबर जो है 20 है या फिर आपका वीज़ा कोई दूसरा है। अगर कोई दूसरा रहा तो फिर परेशानी रहेगी, लेकिन 20 को 18 में आप कन्वर्ट करा सकते हैं, ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ये डेट अब जो है 2 दिन बाकी हैं सिर्फ और सिर्फ। आपको 14 जुलाई के बाद में ट्रांसफ़र के लिए परमिशन मिल जाएगी। अभी तक आपने फ़ाइल को तैयार नहीं किया, फ़ाइल को तैयार करें, उसके लिए कुछ फ़ीस वगैरह लगेगी, तो वो सारी चीज़ें आपको 14 तारीख को क्लियर कर दी जाएंगी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, बाकी कमेंट में अपनी राय बताएं। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। आप अपना ख्याल, अपनी फैमिली वालों का ख्याल, लेकिन टेक केयर, बाय बाय।